Can't believe it. Football, bloody hell. तो एवरीवन वेलकम टू फुटबॉल ब्लडी हेल। डायरेक्टली ही बात करते हैं। सुनील विल ऑब्वियसली टेक यू थ्रू अ फ्यू थिंग्स, लेकिन मेनली हमारा एम यहाँ पे है कि MUFCM जो हमारा बड़ा कम्युनिटी है और कितने सारे फैंस हमारे जो इंस्टा लाइव पे आते हैं, डिफरेंट कंटेंट क्रिएट करते हैं, उन लोग को एक ही साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। सुनील ज़्यादा हमको एक्सप्लेन करें। सुनील, straight so up. this idea has been with me for a long time. मेरे को हमेशा कंटेंट करना था एंड पैंडेमिक में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एवरीवन वाज फोर्स्ड टू डू लाइव स्क्रीनिंग्स और इंस्टा लाइव और ये वो देखने के बाद तो मुझे डेफिनेटली लगा कि यार वी शुड डू दिस। एंड हम लोग का कम्युनिकेशन अभी तक MUFCM में लाइक इट्स बिन 17 years, ऑलवेज बिन वर्बल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया। सो आई थॉट वीडियो में जितना क्लियर और प्रिसाइज कम्युनिकेशन हो सकता है वो नहीं हो किसी और नहीं हो सकता है। और मेरे को लगता है बहुत सारे फन शोज का ये है, पॉसिबिलिटीज है जो अपन इस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सुनील मेनली 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, राइट? हमने एक वीडियो डाला था आई थिंक 2 साल पहले यूट्यूब पे, आई कांट स्माइल विदाउट यू। दैट वाज सपोज्ड टू बी द स्टार्ट ऑफ ये कंटेंट क्रिएट करे, गेट एटलीस्ट MUFCM के जो लोकल रेगुलर्स है उनको शो, उनके साथ कुछ शो करना। बट अभी आई थिंक वी गॉन वे बियॉन्ड दैट, राइट? पूरा एक शेड्यूल रहेगा, मंडे टू संडे डिफरेंट शो एवरी डे। तो थोड़ा ज्यादा एलैबोरेशन उसमें। इनिशियली हम लोग ने MUFC मुंबई करके भी एक चैनल रखा था जिसमें मोस्टली स्क्रीनिंग रिलेटेड कंटेंट आता था। बट आई थिंक MUFCM नाउ हैज बिकम टू बिग। स्क्रीनिंग एक टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है, टिकटिंग एक टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है, द कंटेंट हैज टू बी वेरी डिफरेंट। तो प्रेडिक्शन शोज, रिव्यू शोज, प्रीव्यू शोज, वॉच अलोंग्स, फैन रिव्यूज जो स्क्रीनिंग में होता है, व्लॉगिंग शोज, बहुत सारे ऑप्शंस है जो सिर्फ स्क्रीनिंग के दायरे में नहीं बैठता, तो उसको अलग से एक अलग कंटेंट चैनल पे डालना ही मेरे को लगता है बेस्ट है। But obviously it's not just going to be Manchester United only content wise, right? हमारा aim है FPL, obviously getting different fans from different fan clubs या शायद just different content creators from YouTube and other mediums and getting a big discussion going, like Monday review of the weekend. या सी बिकॉज मेरे को जब हम लोग इनिशियली सपोर्टर्स क्लब सब लोग स्टार्ट किया था, बहुत सारे जॉइंट स्क्रीनिंग्स होते थे, बहुत अच्छा बैंटर। इमेजिन एक ही पब में जॉइंट स्क्रीनिंग होता था जहाँ पे दोनों सेट ऑफ फैंस रहते थे। अब तो पॉसिबल ही नहीं लगता बिकॉज सब राइवलरी भी इतना बढ़ गया है, हेटेड भी इतना बढ़ गया, प्लस नंबर्स हैव ग्रोन सो मच कि सबको अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो कंटेंट अगर कर रहे हैं तो सिर्फ यूनाइटेड मुझे नहीं करना है यार, थोड़ा बहुत तो बैंटर और बाकी क्लब्स के पब्लिक भी आना चाहिए। देयर आर फ्यू पीपल हु आर डूइंग रियली वेल ऑन यूट्यूब जो अदर क्लब से है, तो होपफुली उनको भी लाएंगे, उनका भी व्यू सुनेंगे, तो सो दैट बैंटर और एक वन साइडेड टॉक नहीं हो। सिर्फ यूनाइटेड का ही बोलूंगा तो फिर दूसरी तरफ का पर्सपेक्टिव कहाँ से आएगा? तो बिल्कुल, बाकी लोग को भी आना चाहिए। बिल्कुल। एंड जस्ट लाइक ही सेड, इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी कि एक होस्ट, 2 होस्ट या बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू बी रेगुलर होस्ट, ऐसे कुछ नहीं है। इट्स बेसिकली अ वेरी ओपन आइडिया दैट वी हैव राइट नाउ कि मल्टीपल शो के मल्टीपल होस्ट होंगे एंड स्पेशली बैक एंड मल्टीपल पीपल एडिटिंग, रिसर्चिंग, क्विज शोज करेंगे, शॉर्ट्स, रील्स, all over, right? But main aim यही है, what Sunil is trying to say is it'll be one under one big banner of MUFCM, but extension थोड़ा, so Yeah. we can get all of Indian football onto one big platform to just produce content, show their skills, football knowledge, just बकचोदी के लिए यार, और कुछ नहीं है, there is nothing else, right? सी या हम लोग आई कांट प्रॉमिस यू कि ये शो वो शो, बट हम लोग ने स्टार्ट ऐसा किया है कि when you put out a story saying कि we are interested in doing content, इतना मैसेजेस आया ना, everyone said I want to be a host, I want to be a panelist, बट सब लोग वैसा वर्क नहीं होता। everyone has to be good on camera, सबके मन में सब लोग गुड है बट वो अच्छा दिखना चाहिए। प्लस मेरे को लगता है इतना एक्सपीरियंस के बाद आई थिंक मी एंड यू कैन डिसाइड किसके लिए सबसे बेस्ट, उसके लिए क्या सूट होता है, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेंथ उसका क्या है, तो वो हमारा काम है किसको क्या जॉब देना। एंड मेरे को लगता है मेरे लिए तो बहुत अच्छा है बिकॉज इन वर्किंग टीम में वही करते आ रहा हूँ इतने सालों से। किसका क्या स्ट्रेंथ है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना। कोई ज्यादा अवेलेबल नहीं हो सकता तो वो अपने घर पे बैठ के बना सकता है, कोई अवेलेबल है तो वो स्टूडियो में आके बात कर सकता है, कोई 2 लोग में बीच में बेस्ट है तो वो शायद वो 2 लोग में ही बात करे, कोई अकेला बोलने में बेस्ट है तो वो अकेला बात करे। एंड मीडियम हमारे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं और अनिमेश मिलते हैं तो हम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते यार, हम लोग हिंदी में बात करते, तो अचानक से कंटेंट बनाने के टाइम हम इंग्लिश में क्यों बात करना चालू हो जाए? तो मेरे हिसाब से तो हम लोग जैसे रियल लाइफ में बात करते हैं वैसे ही बात करेंगे तो वो कंटेंट चलने का चांसेस ज्यादा है। 100%। और जैसे मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी लैंग्वेज ऑल्सो, लेकिन लाइक यूट्यूब लाइव डिफरेंट ऑडियंस, राइट? एंड डिफरेंट टाइमिंग, प्री गेम लाइव, पोस्ट गेम लाइव, रिएक्शन वीडियोस, तो बहुत कंटेंट का ऑप्शन है। बट टू
keep talking about just that अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा because we are finalizing this as it comes, right? अभी just like Sunil said, his idea was कि MUFCM को एक बड़ा बैनर के अंदर will produce content. But Sunil, speaking of how you wanted to do something from MUFCM or even part of MUFCM for what, 20 years? 17 years तो ऑफिशियली हो गया. तो एल प्रेसिडेंट है बुलाते हैं सुनील को, सबको तो मालूम है, रेगुलर है जो वहाँ पे. Sunil, just a little bit more about you as to how you're still, although you're looking to create content and doing something else, it's still under trying to benefit local fans, trying to benefit football fans in general. Everything that you've been doing so far actually has been catering to creating a community. So more about you, क्योंकि तू कैमरा में मिलता नहीं है, भरोसा नहीं, भाग जाएगा वापस तो. फिर नहीं यार, ये MUFCM अभी लाइक आई सेड इट्स बिकम लाइक अ बहुत बड़ा बैनर हो गया. लाइक यू वोंट बिलीव कि वी हैव अ CA टू हैंडल अवर मनी, वी हैव अ बैंक अकाउंट, वी हैव अ कॉर्पोरेट कार्ड नाउ टू इशू टिकट्स. तो इतना प्रोफेशनल मेरे को लगता है कोई भी सपोर्टर्स क्लब इंडिया में आई चैलेंज यू, भले वो यूनाइटेड हो या कोई भी अदर क्लब हो, इतना प्रोफेशनल सेटअप किसी ने नहीं किया होगा. तो इतना बड़ा कम्युनिटी बन गया है. तो आई थिंक स्क्रीनिंग भी मेरे को लाइक वी आर बीन लकी टू हैव अ वेन्यू जहाँ पे मैं लकीली पार्टनर हूँ. तो इट हेल्प्स. तो हैविंग अ स्टेडी वेन्यू हेल्प्स, जहाँ पे नॉट ओनली द बिग मैचेस, मोस्ट ऑफ द सपोर्टर्स क्लब बड़े मैचेस दिखाते हैं ना. हम लोग तो लास्ट ईयर 62 गेम्स हुआ था, तो एटलीस्ट 55 गेम्स विद कॉमेंट्री. एंड इमेजिन ऑन अ सैटरडे संडे जहाँ पे पब्स इतने बिजी होते कोई कमेंट्री नहीं लगाएगा. स्पेशली क्लैशिंग विद IPL. स्पेशली क्लैशिंग विद IPL. तो हम लोग ने वो पॉसिबल कर पाते. तो आई फाइनली ये दो सेगमेंट कॉन्कर करने के बाद आई थिंक कंटेंट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू एक्सप्लोड इन इंडिया. वैसे तो हो ही गया, कितने इन्फ्लुएंसर्स और ये तो ऑलरेडी दिख ही रहे, बट फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट और एक सबको तो वो और एक बात था कि इतने साल से बहुत लोग इंडिविजुअली ट्राई कर रहे थे. आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल देम कि लेट्स ट्राई टुगेदर, एवरीवन वर्किंग अंडर वन बैनर, द बैनर का चलने का चांसेस ज्यादा है. एंड आखिर में तो पब्लिक डिसाइड कर रहे हैं, तो अलग कर, मेरे साथ में कर. यहाँ पे ये बैनर में अगर पब्लिक ने तेरे को लाइक किया तो ये पब्लिक विल लाइक योर इंडिविजुअल वर्क आल्सो. पब्लिक विल गो एंड चेक योर इंडिविजुअल वर्क. सो आई थिंक लेट्स कम टुगेदर एंड ट्राई दिस एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. मेनली सुनील, लाइक इट्स एन ईगो फ्री जोन बिल्कुल, क्योंकि ऐसे नहीं है कि मैं बेस्ट होस्ट हूँ या कोई है बेस्ट होस्ट है. एवरीवन बैक एंड रिसर्चिंग, प्रेजेंटिंग, सब लोग को एक साथ में ही काम करना है, राइट? एंड लाइक फॉर एग्जांपल MUFCM, राइट? People like us will never get together otherwise. It was part of the community. He started MUFCM, my friends started going, they took me. और फिर ऐसे ही हुआ कि मालूम लगा कि हम दोनों के आइडियाज इतने अलग है, हम लोग को इतना बैंटर होता था लेकिन इतने झगड़े भी होते थे. बट एंड ऑफ द डे वी कैन लुक आई टू आई लाइक दिस, सिट डाउन नेक्स्ट टू ईच अदर, शो रिकॉर्ड कर सकते हैं. एंड द पॉइंट इज टू गेट एवरीवन लाइक अस, बट into 10, into 20, इतने सारे फुटबॉल फैंस हैं, इतने सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस भी नहीं, फैंस ऑफ इंडियन फुटबॉल, फैंस ऑफ अदर क्लब्स, फैंस ऑफ ला लीगा. वी वांट टू गेट एवरीबॉडी की भाई आके डिस्कस करो. ऑब्वियसली ऐसे कि नहीं, वी कांट, हम लोग 100 लोग को तो नहीं लेके आ सकते कैमरा के सामने, बट हम लोग चालू से एटलीस्ट वी विल ट्राई टू गेट इन 10 डिफरेंट होस्ट. विल रोटेट, थोड़ा देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स, हाउ इट डजंट वर्क. बट लाइक सुनील ने बोला कि इवेंचुअली व्यूअर्स डिसाइड करते हैं उनको क्या पसंद है, नहीं पसंद है. और ऐसे नहीं है कि जस्ट कॉज आइडियाज तुम्हारे अच्छे हैं और बैड होस्ट आइडियाज कैन नॉट बी गुड, वाइस वर्सा, राइट? मैं आई स्टार्ट FPL 3 साल पहले एंड जोक से चालू हुआ. मैं 15 साल से खेल रहा था. एक दोस्त ने मुझे बोला तू इतना टाइम पास बकचोदी क्यों करता है, -4 -12, और जो FPL खेलते हैं तुम लोगों को तो मालूम है, यू कांट टेक माइनसेस एंड एक्सपेक्ट टू गेट एनी गुड स्कोर. तो मैंने बोला ठीक है, आई कैन डू इट सीरियसली, लेकिन मुझे कोई इंसेंटिव नहीं था. तो माई बेस्ट एवर फिनिश वाज लास्ट सीजन एट 7,000 इन द वर्ल्ड. उसके पहले 200,000, उसके पहले 11,000. आई वॉन्ट फ्यू ऑफ मिनी लीग्स ऑल्सो. तो सबको पॉइंट यही है बोलने का कि सबको मोटिवेशन तो सबको है, थोड़ा सा स्पार्क चाहिए. तो द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस इज टू मोटिवेट अदर पीपल हु हैव दैट पैशन कि करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, रील्स बनानी है, शॉर्ट्स बनाना है, बट थोड़ा डरते हैं कभी कभी कि आई एम नॉट गुड इनफ, व्हिच इज नथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट द बेस्ट होस्ट, तो मुझे तो मालूम है, लेकिन सुनील कभी बोलता है भाई चुप कर, कितना तू बात करता है. तो सबका अपना होता है. तो गाइज ऐसे नहीं है कि डाउट करना है कि नहीं करना है. यस, मे बी होस्ट नहीं हो सकते अच्छे, बट यू कैन हेल्प ओवरऑल इन सो मेनी वेज एंड यू बी पार्ट ऑफ मच बिगर प्लेटफॉर्म व्हिच इज MUFCM, व्हिच विल इवेंचुअली लाइक आई सेड ब्रांच ओवर इंडिया एंड विल ऑब्वियसली इन्वॉल्व कि अदर फैन क्लब्स तो आएंगे ही, यूनाइटेड के भी, बट नॉट जस्ट यूनाइटेड इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. Yeah, so अभी हम लोग ने like I said we have made a pool of people. There are already around 40-50 people. तो उसमें सब अलग अलग टाइप के लोग हैं. कोई होस्ट अच्छा है, कोई एडिटर अच्छा है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई प्रेजेंटर है, कोई लोचलम में अच्छा होगा. तो एक पूल बना के विल कम अप विद अ फॉर्मेट जहाँ पे ये 10 शोज अपन डाल सकते हैं. एंड एवरीवन ट्राई टू डू व्हाट इज बेस्ट सूटेड टू देयर रोल.
एंड विल सी हाउ इट गोज। एंड इसमें डरने का कोई जरूरत नहीं, और भी लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टिल जॉइन द टीम। Yeah. बट वही है कि यू कैन नॉट कम एंड एक्सपेक्ट मी टू गिव यू आइडियाज एंड टेल यू हाउ टू डू इट। इसमें थोड़ा बहुत सेल्फ ये तो करना ही पड़ेगा कि घर पे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, अच्छा एक माइक होना ही पड़ेगा, थोड़ा अच्छा सेटअप करना ही पड़ेगा। थोड़ा पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफकोर्स थोड़े टाइम बाद विल स्टार्ट लुकिंग एट रिकॉर्डिंग एट द पब, जिसको घर पे रिकॉर्ड करने नहीं हो रहा है, जो आ सकता है तो। बट जो अवेलेबल नहीं है वो मेरे को लगता है घर पे रिकॉर्ड करना बेस्ट है, और थोड़ा पब में रिकॉर्ड करेंगे धीरे धीरे। होपफुली वन डे विल हैव आवर ओन स्टूडियो टू डू ऑल दिस। द पॉइंट ऑफ ये सेटअप आपको सबको बताने के लिए कि होम सेटअप ऐसे ही चालू होता है, ये इंटेंशनली किया गया है टू शो टू यू ऑल कि स्टार्ट सबका इधर से ही होता है, बट विल बी इन अ स्टूडियो सून रिकॉर्डिंग अ पोस्ट वीकेंड शो। तो डोंट ब्लॉक योरसेल्फ फ्रॉम द स्टार्ट कि मेरे से नहीं होगा, या डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ, टेक इट इजी। लाइक सुनील हैज already spoken to about 10-20 people, सबको हम ऑन बोर्ड लाएंगे, एंड you all will see the benefit of that, the result of that very soon. You all will see some content, and obviously you all can all reach out eventually and see how you want to contribute. एंड अगर किसी को बड़ा मोटिवेशन चाहिए तो यार यही देखो, हम लोग ने तुम लोग को ऑब्वियसली यूट्यूब पे अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं, इतना भी रेडी प्लेटफॉर्म नहीं है, मगर वी हैव अमेजिंग सोशल मीडिया, हमारा 20,000 दोनों पे है। एंड उससे ज़्यादा आई एम टेलिंग यू, स्क्रीनिंग्स में जितने लोग हैं, यूनाइटेड फैंस का तो बॉम्बे और इंडिया में कमी नहीं है, एवरीवेयर यू गो यू विल फाइंड यूनाइटेड फैन। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको यूज़ करो, इस पे अच्छा चल गए तो तुम्हारा इंडिविजुअल वर्क बाद में होगा ही। तो यूज दिस एंड कम टुगेदर एंड विल ऑल कम टुगेदर एंड मेक समथिंग गुड। अच्छा ठीक है, चलो नाउ थोड़ा बकचोदी एक्चुअली करे सुनील, लेट्स मूव टू यूनाइटेड। लेट टिपिकल बात नहीं करेंगे, साइनिंग्स ये हुआ, साइनिंग्स वो हुआ, थोड़ा स्पाइसी बात करते हैं डायरेक्टली। सुनील, डोंट यू थिंक अभी टाइम आ गया कि वी स्टॉप रेफरिंग टू सर एलेक्स फर्ग्यूसन, होते तो ऐसे होता, ये वैसे होता। हम लोग ने बहुत अच्छे मैनेजर्स लूज किए, या ठीक है ट्रांसफर्स नहीं हुआ, ग्लेजर्स का तो अलग ही बात है, वो तो इन्वॉल्व करेंगे इसमें, बट टेन हाग हैज मेड चेंजेस स्पेशली ओवर द लास्ट दिस ब्रेक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल अभी है, पीपल से नहीं सर एलेक्स फर्ग्यूसन शुड बी रिस्पेक्टेड, ऑब्वियसली वो बात नहीं है, वी आर नॉट सेइंग सर मैट बसबी, सर एलेक्स फर्ग्यूसन फाउंडेशन है क्लब के, ठीक है, बट एट अ पॉइंट नाउ एज यूनाइटेड फैंस हम लोग को ऐसा होना चाहिए कि एक्चुअली सपोर्ट द न्यू मैनेजर, राइट? Or that's maybe you think it's not there yet. Yeah, I will start तो पहले तो कितना भी अच्छा साइनिंग हो जाए, मेरे को लगता है हैरी केन को भी लेके आया मैं खुश नहीं होऊंगा, बिकॉज द मेन क्रक्स पॉइंट अभी है कि ग्लेजर्स हैव टू लीव। तो वो तो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू कैन सी, यू कैन सेंस इट इन द कम्युनिटी ऑल्सो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इतना एक्साइटमेंट ही नहीं होता कुछ साइनिंग करो या, बिल्कुल, बिकॉज पीपल अभी तो इतना होप देखे कि वो जाने वाले थे एंड देन दे आर नॉट, नाउ चेंज देयर माइंड एंड दे गोइंग टू स्टे, बिकॉज इससे क्या होता है, एक नेगेटिविटी हमेशा पीछे रहता ही है। अभी मैचेस होगा, स्टेडियम से प्रोटेस्ट होगा, देन फैंस गेट डिवाइडेड, कोई किसी को ब्लेम करने लग जाएगा, अरे तू उस टाइम में मैच जा रहा है तो प्रोटेस्ट कैसे कर रहा है, तू जर्सी खरीद रहा है या मेंबरशिप ले रहा है तो प्रोटेस्ट कैसे कर रहा है, फैंस गेट डिवाइडेड। तो पहले तो वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको एड्रेस करना चाहिए। सेकंड, यस आई एक्सेप्ट कि ये एलेक्स फर्गसन वाला जो सिंड्रोम है उससे बाहर निकलने का जरूरत है, बिकॉज आरूप मेरे को बहुत साल पहले बोला था, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, चेल्सी फैन है, लॉट ऑफ पीपल नो हिम, तो वो मुझे बहुत पहले बोला था कि एक दिन एलेक्स फर्गसन जाएगा तब तुम लोग को पता चलेगा ये, क्योंकि आई यूज्ड टू ऑलवेज बिरेट हिम अबाउट चेल्सी चेंजिंग द मैनेजर्स इतना फटाफट, तो वो बोला तो तुम लोग के साथ में भी होगा, तो हमारे साथ में हो ही रहा है। वी बीन ट्राइंग एवरी अप्रोच पॉसिबल, बेस्ट मैनेजर, बेस्ट टैक्टिक्स वाले को लेके आया, बेस्ट रिकॉर्ड वाले को लेके आया, मोरिनियो को लेके आया, वो सब कुछ हैजंट वर्क, बट टेन हाग आने से एक थोड़ा चेंज दिखना चालू हुआ है। फर्स्टली ही इज स्टार्टिंग इम्प्लीमेंटेड हिज ओन स्टाइल, उन्हें अब जो जैसा उनको चाहिए वैसा वो करके लेते हैं। आई थिंक जैसा फर्गसन को जैसा चाहिए था वैसे ही वो यूज्ड टू मेक इट हैपन, भले ओनर्स कोई भी हो। तो ड्रेसिंग रूम में चेंजेस हुआ है, सीटिंग एरिया में चेंजेस हुआ है, नाउ वी आर लिसनिंग अबाउट कि प्री मैच में कहाँ बैठेंगे प्लेयर्स, वो भी चेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज डन बाय स्टाइल। तो आई थिंक अभी फाइनली कुछ रे ऑफ होप दिखने लग गया है। एंड साइनिंग्स का बात करो तो यार आई थिंक few of the loans last year have been hit and miss, Vegas शायद इतना नहीं चला, so but I believe in Ten Hag, वो जो भी साइनिंग करता है आई थिंक 90% तो वो चलता ही है। एंड बट साइनिंग से ज़्यादा मुझे लगता है प्लेयर्स सेल करना और रिलीज करना सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव बीन प्लेइंग विद दिस डेडलॉक टीम, बहुत सारे उसमें डेडवुड है। स्पीकिंग अबाउट दैट, तो कमिंग टू द ग्लेजर्स अभी, ठीक है, मैनेजर का द रीजन वी स्पीक अबाउट मैनेजर, इसलिए मैंने ये पॉइंट ज़्यादा एम्फोसाइज किया स्टार्ट में ही, बिसाइड्स और स्टार्टिंग डायरेक्टली विद ग्लेजर्स, कि आई थिंक सबसे ज़्यादा डिवीजन इतने सालों के बाद क्लियरली दिखा नहीं है जो ट्विटर पे अभी दिखता है, राइट? कि
यूनाइटेड फैंस आधे इतने डिवाइड है कि नहीं, टेन हाग इज नॉट द मैनेजर, अभी भी रिजल्ट्स चाहिए, इतने पैसे डाले हैं, उसके खुद के प्लेयर्स आए हैं, मार्टिनेज, ये इतना पैसा, वॉट एवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बट ऑन द फ्लिप साइड ये भी है कि ग्लेजर्स, सब राइवल फैंस मजाक उड़ाते हैं, ग्लेजर्स ने इतना तुम लोग को पैसा दिया है, इसलिए अभी बात करते हैं कि जिनको ऑलरेडी नहीं मालूम है, ग्लेजर्स ने पैसा नहीं डाला है। ये क्लब, ये लोगों से जो जनरेट अपने आप करता है, उधर से पैसा आता है, Yes. उधर से साइनिंग्स आती है, उधर से ही ग्लेजर्स को अपने ओनरशिप का घमंड आता है। तो सुनील एक्चुअली ज्यादा, नॉट गोइंग बैक इनटू द पास्ट, बट करंटली इन द लास्ट 3 years, स्पेशली ओले के बाद, ऐसे ओले को बैक नहीं किया, राइट? हाउ मच डैमेज आर द ग्लेजर्स कॉस्ट एक्चुअली इन हेल्पिंग अस मूव अहेड? या सी, ये वैसे बात हो गया कि बीसीसीआई क्रिकेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बीसीसीआई क्रिकेट में इन्वेस्ट करना कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत पैसा बना रहे। या फिर जय शाह अभी बीसीसीआई चला रहा है, तो जय शाह को कुछ करने का जरूरत नहीं है। बीसीसीआई वैसे भी इतना प्रॉफिटेबल मॉडल है कि वो क्रिकेट का पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा है कि चल ही रहा है। सेम कंपैरिजन है कि यूनाइटेड इज द बिग बिजनेस जो विच वाज ऑलरेडी डूइंग वेल। एलेक्स फर्गसन ने वो इतना जो फाउंडेशन रखा है, थैंक्स टू हिम वी हैव बीन विनिंग, एक ग्लोबल फैन बेस है। तो ग्लेजर्स ने अपना पैसा तो डाला ही नहीं है, उनका इंटेंशन हमेशा से पैसा निकालना ही रहा है, एंड विच इज ठीक है यार, बिजनेस है, यू वांट टू डू दैट। बट जो हमारा जो इन्वेस्ट नहीं किया है, हमारा स्टेडियम का जो हालत हो गया है, अभी हमारा ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड। सिटी हैव अ बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी, टॉटनहम हैज अ बेटर स्टेडियम। हम लोग पहले हर चीज में बेस्ट होते थे, तो अभी हर चीज में हम लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ आने लग गए। ये सब चीज से इम्पैक्ट गिरता है यार। एवरीथिंग नीड्स टू बी गुड, ग्राउंड नीड्स टू बी गुड, ट्रेनिंग फैसिलिटीज नीड टू बी गुड। जो नया टेक्नोलॉजी जैसा रोनाल्डो बोल के गया है वो गुड होना चाहिए। रोनाल्डो जैसा प्लेयर जो एक टाइम पे खेलता था और अभी इतना बड़ा हो गया है पूरा वर्ल्ड में खेल के आने के बाद, इफ ही फील्स कि वी हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, तो देन देयर इज वो उसने बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट मारा कि दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई लेफ्ट इट, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। कि बेसिकली यूनाइटेड का ऑरा attracts a lot of players. Ten Hag is a good manager, he'll attract players now. लेकिन there will be a time, and now अभी हम थोड़ा बात करेंगे exactly ये सीजन के बारे में। अगर जो doesn't work in our way, how much can the club's brand pull players when the facilities don't match it, ambition doesn't match it, and there is a discontent in the squad in terms of owners cause this, right? There are some favorite players निकले नहीं है, who finally Ten Hag is pushing up. मार्शल तो अभी उसका आई थिंक टेन हाग से भी ऊपर है निकालने को, मेरा फेवरेट मार्शल तो अभी भी उसके ऊपर भी है। बट सुनील, रियलिस्टिकली अभी ये सीजन के बारे में बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशन है? See players, we have tried that approach कि sign the best players और hasn't worked here. तो I think अभी वैसा सोचना कि अभी जैसा नेमार, एम्बापे जब वो ट्रांसफर पॉसिबिलिटीज आती है, मैं थोड़ा ज्यादा एक्चुअली ज्यादा रिफोकस करता हूँ। मेरे ख्याल से इट इज नॉट टू कवर ट्रैक्स। मेरे ख्याल से ये साइड ये साल भी टाइटल के लिए चैलेंज नहीं कर पाएगा इतना, थोड़ा कर पाएगा मे बी टिल फरवरी, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई ऑलवेज नो आई एम टिल मार्च। बट देखो सिटी भी वीक है थोड़ा, उन्होंने डायरेक्टली रिप्लेसमेंट तो नहीं किया है, बट स्टिल वेरी वेल राउंडेड साइड। पेपिस उसका खुद का सक्सेसफुल ट्रेबल विनिंग फॉर्मेशन चेंज करा है सर। यस, लिवरपूल का बैकलाइन बहुत वीक है, बट दे विल साइन द रिप्लेसमेंट अटैकर्स और मिडफील्डर्स। टॉटनहम का मालूम नहीं है, चेल्सी इन द वर्क्स, तो इट्स सेफ टू से कि वी कैन बी इन द टॉप 4, बट देखो एक्चुअली लगता है ऑप्टिमिस्टिकली दैट टाइटल का चांस है। आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक फैन। सीजन का स्टार्ट में तो हमेशा मुझे यही लगता है, गोइंग इनटू एनी गेम मोस्ट ऑफ द टाइम से मुझे लगता है यूनाइटेड जीतेगा, एक्सेप्ट आजकल सिटी को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। बट आई फील कि वो दैट अप्रोच ऑफ साइनिंग बिग प्लेयर्स हैजंट वर्क, सो साइनिंग गुड रिसोर्सफुल प्लेयर्स एंड मेनली पीपल हु वांट टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो मेरे को लगता है टेन हाग ने बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किया है, एंड साइनिंग दोस प्लेयर्स जो हमारे साथ में खेलना चाहते हैं, शायद हमारे साथ में बड़ा बनना चाहते हैं। And like I said, selling is more important. Finally, we are looking at the possibility of people like Harry Maguire, Fred McTominay। मैं सालों से बोलते आया हूँ कि ये mediocre midfield से कुछ नहीं होगा, because people forget कि जो अच्छे teams है, they all have an amazing midfield, only then they are doing well। एक अच्छा midfield होना, Alex Ferguson के टाइम से गेम बहुत चेंज हो चुका है अभी। Now midfield wins you matches rather than formation और 4-4-2 और वो पुराना formation तो कोई खेलता भी नहीं है। लाइट तो अभी मिडफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी फाइनली लग रहा है कि कुछ प्लेयर्स जाएंगे। जोन्स ऐसा प्लेयर जो पता नहीं, लाइक आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट विशिंग बैड फॉर हिम, इंजर्ड था ये वो, बट वो इतना मैनेजर्स के पास कैसे निकल गया। और यार यूनाइटेड इतना पैसा है, मगर ऐसा भी नहीं है कि हम लोग पब्लिक को पेरोल पे रखे और उसका यूज नहीं कर रहे। यार यू नीड टू सेल दोस प्लेयर्स एंड गेट न्यू प्लेयर्स इन।
इट्स नॉट रॉन्ग टू से यार, लाइक क्योंकि ऐसे भी नहीं तो हम लोग सब मस्ती उड़ाते हैं। आई ऑल्सो मेक फन ऑफ सर्टेन प्लेयर्स, मुझे आई कांट स्टैंड सर्टेन प्लेयर्स, सब लोग ऐसे हैं। बट एक डिवाइड आ जाता है कि वेयर लाइक सुनील सेइंग कि उनको अभी इट्स टाइम टू मूव देम आउट, और टेन हैज बीन सक्सेसफुल एट दैट। बट थोड़ा सुनील टू क्लोज ऑफ द वीडियो, थोड़ा टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गया है ना, तो थोड़ा कम होना चाहिए कि यू अंडरस्टैंड कि एवरीवन हैज राइट टू हैव देयर ओपिनियन, सो इट्स ओके। थोड़ा ज्यादा बढ़ नहीं गया ट्विटर पे। ट्विटर तो मेरे को लगता है उसके लिए बना है, बस अपना गुस्सा उतारो उसके लिए। बहुत सारे लोग तो टेनाक को भी बोलते हैं, मेरे को बिलीव नहीं होता, लाइक हाउ कैन समवन हु इज अ यूनाइटेड फैन नॉट सी कि फाइनली दिस मैनेजर इज डूइंग समथिंग राइट, कुछ तो एक अच्छा हो रहा है। मेरा वही पॉइंट है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पेसिमिस्टिक या बाय एक्सक्यूजेस। मुझे लगता है कि उसको और एक साल चाहिए, उसको उसका तीसरा साल Of course. चाहिए, बिकॉज लुक फाइनली फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी एक कप के जीत गए, एक कप और दूसरे कप के फाइनल्स में थे। इससे तो मतलब दिख ही रहा है कि हम लोग थोड़ा अच्छा तो कर ही रहे। राइट। एंड अभी भी साइनिंग वाइज आई फील कि वी नीड प्रोबेबली अ प्रूवन स्ट्राइकर आल्सो यार। ये हॉयलैंड का स्ट्राइकिंग साइनिंग ठीक है, मगर हैरी केन जैसा कोई प्रूवन बंदा होता जो 20-30 गोल मारे तो आई थिंक इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। भले वो शॉर्ट टर्म के लिए रहे, जैसा वैन पर्सी ने आके पर्सनली इतना गोल मारा कि इट वाज पॉसिबल टू विन द लीग, अदरवाइज वो साल भी शायद लीग नहीं जीतेंगे। ऑफ कोर्स, एंड बिल्कुल दैट्स द पॉइंट, आइडेंटिफाइंग कि टीम में क्या डेप्थ है नहीं है। मुझे लगता है डिस्पाइट सिटी हैविंग अ फ्यू शॉट प्लेयर्स, लिवरपूल हैविंग शॉट प्लेयर्स, हमारा स्क्वाड डेप्थ अभी भी इतना ज्यादा हाँ, आई फील नहीं है। कैसेमिरो का भी एक बैकअप होना जरूरी है। माइनो इंजर्ड हो गया तो यू नीड समवन टू कम इन, थोड़ा रूथलेसनेस चाहिए। एंड एंड ऑफ द डे पीपल से कि इतना तुम लोग ने, राइवल फैंस अभी भी बोलेंगे वीडियो पे 400 मिलियन खर्च किया, इसने इतना खर्च किया है। रिपीट कर सकते हैं, मैड्रिड करता है क्योंकि उनके पास है। इफ यू वांट टू बी द बेस्ट साइड इन द वर्ल्ड, वांटिंग टू बी द बेस्ट साइड एंड कम बैक देयर, खर्चा करना पड़ेगा, और इतना पैसा है जो क्लब जनरेट करता है, तो व्हाई नॉट। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि पैसा खर्चा करने से गारंटी नहीं है कि रिजल्ट्स आए। यस, वी हैव स्पेंट मनी, वी आर नॉट डिनाइंग इट, कोई राइवल फैन बोलेगा तो, बट वी हैव नेवर स्पेंड इट वाइजली। वो वुडवर्ड जो था, वुडवर्ड का थिंकिंग ही अलग था यार। आई थिंक द मोर फोकस वाज ऑन फाइनेंसेस, गेट स्टार प्लेयर्स। वो स्टार प्लेयर्स से हमारा मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, हमारा जर्सी और बिकेगा और लोग देखने आएंगे, तब मॉडल अलग था। अब फाइनली वो सब निकलने के बाद थोड़ा मॉडल थोड़ा अच्छा हुआ है। आई स्टिल से कि ग्लेजर्स को चेंज होने के बाद मे बी इफ दे गेट अ गुड ओनर विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू स्टेडियम फैसिलिटीज, ये वो तो और भी सब चेंज होगा। बट फिलहाल के लिए एटलीस्ट हमारा ट्रांसफर अप्रोच थोड़ा चेंज हुआ है। आई थिंक बिकॉज ऑफ द इंसिस्टेंस ऑफ टेन हाग, कि टेन हाग ने इंसिस्ट किया होगा ये सब नहीं होगा तो मैं आऊंगा ही नहीं, तो थोड़ा इंसिस्टेंस की वजह से स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज हुआ है। एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू सीजन। एंड 2 महीने से मैं काफी बोर भी हो गया हूँ वीकेंड पे, तो फाइनली आई नीड माई लाइफ बैक। We need to wrap it off, right? That's why football, bloody hell, man. Yes. Without it, we are rudderless, aimless, shadows. Yes, हम I just always- ऐसे भटक भटकते चलते हैं रात को रास्ते पे ऐसे। I always say this कि I pretend to live life when football is not around. So मैं पब जाता हूँ, दुनिया भर के पब्लिक को डांस करते हुए देखता हूँ वीकेंड को, बट my real fun is when matches start and I get to be in the outside section and be with the fans and watch the games together. Perfect. तो guys, as Sunil and me elaborated, और ज़्यादा ही ओवर स्ट्रेस किया होगा शायद, बट प्लीज़ अभी बोल रहे हैं एंड ऑफ द वीडियो में, पूरे वीडियो में नहीं बोला, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना। लोगों तो देखा होगा मिडल ऑफ द वीडियो, बट ठीक है, जस्ट ट्राई टू सब्सक्राइब, बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। वी विल ऑब्वियसली बी पुटिंग मोर वीडियोस, थोड़े ज़्यादा अभी के लिए एक्सपेरिमेंटल वीडियोस हो गए, बट इफ यू डोंट लाइक समथिंग कमेंट्स में डाल देना। हम लोग बिल्कुल फीडबैक पे ही काम करेंगे, लाइक सुनील सेड। यूट्यूब पे कमेंट डालना, ट्विटर इंस्टाग्राम पे जहाँ पे प्रोमोज रहेंगे, अपने आइडियाज डालना, जो भी बोलना है बोलना। वी ओनली वांट टू गेट बेटर कम्युनिटी के लिए, नोबडी एल्स, राइट? एंड मेक एवरीवन फील कंफर्टेबल। बट वन थिंग आई रिक्वेस्ट ऑन माइंड, आई डोंट नो अबाउट दिस, थोड़ा गाली गलौज बंद करो, टॉक्सिसिटी बंद करो। क्लब हमारा ही है, साथ में सपोर्ट करना है। व्यूज अलग हो, प्लेयर सपोर्ट अलग करना है, अलग बात है, बट थोड़ा साथ में थोड़ा पॉजिटिव। You won't believe I have actually spoken to around 100-150 people individually कि भाई क्या ये तेरा क्या थिंकिंग है, इस चैनल पे क्या करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स फीडबैक हम लोग लेने वाले ही है, मैंने सबका मैसेज सुना है, बट आखिर में ओवरऑल हमारा इतना एक्सपीरियंस के बाद हमारा एक अप्रोच तो होगा ही, बट एवरीवन कैन कम एंड कंट्रीब्यूट। एंड यस, मैं आई एम अ बिग टाइम यूट्यूब कंज्यूमर, मैं दुनिया भर के वीडियोस देखता हूँ, मेरे को रात को बस वीडियो पे वीडियो देखते रहता हूँ। सो मेरे को जितना लगता है कि हम कैसा होना चाहिए उस हिसाब से करेंगे, बट ऑफकोर्स एवरीवन इज वेलकम टू कम एंड कंट्रीब्यूट एंड टेल देयर सजेशंस। सुन के आगे जाएंगे, होपफुली अच्छा होगा। Perfect. चलो, see you guys and see you in the next one. Yeah.